बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो का ये पौधा आप देख रहे हैं, हमने ग्राफ्टिंग के लिए इसको तैयार किए हुए कुछ पौधे, लेकिन इनकी लीव्स की हालत आप देख रहे हैं। कुछ बड़े पौधे, ये मैं क्योंकि आपको सैंपल एक दिखा रहा हूँ, बड़े पौधों की भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम यही कंडीशंस होती हैं। क्योंकि ये आप इनके लीव्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल मार्जिन से जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं। और उसका एक सबसे जो आपको मैं एक सिम्टम बता दूं कि लोअर लीव्स जो हैं, जो प्लांट के लोअर लीव्स है, उनमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा है, ये सिम्टम। जो टॉप लीव्स हैं ये अगर आप देख लें ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पौधे के आप देख लें, इसकी भी देख लें, ये वाले जो हैं इनकी जो टॉप लीव्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल लश ग्रीन है। लेकिन इनकी जो लोअर लीव्स हैं ये अगर आप देखें ये आपको नज़र आ। तो चलो इस बारे में हम बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहत है और इसका क्या इलाज है। हमारे जो ज़ाहिर इकबाल साहब हैं सॉइल केमिस्ट, वो हमें डिटेल से बताएंगे कि ये सिम्टम्स जो हैं ये क्यों आते हैं और किस न्यूट्रिएंट की कमी है और इसका क्या इलाज हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आम का पौधा है इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इसमें डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। इस प्लांट में चूँकि नेक्रोसिस हुई है जो पोटाश की कमी ज़ाहिर करती है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम इसमें पोटाश अप्लाई करेंगे। और चूँकि इसमें अभी जो लोअर लीव्स हैं इसमें नेक्रोसिस हुई है, चूँकि लोअर लीव्स में हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोटाश की कमी की वजह से है। इसको जो हम पोटाश अप्लाई करेंगे तो ये इंशाल्लाह यही लीफ तो रिकवर नहीं होगा, जो नई लीव्स आएंगे इसमें ये पोजीशन नहीं होगी। जिस तरह इसमें नेक्रोसिस हुई है जो रिकवर नहीं हो सकता, ये लीव्स गिर जाएंगे या इसको ये ख़त्म हो जाएंगे, नई लीव्स जो आएंगे इसमें ये पोजीशन नहीं होगी। अब ये जो नई लीव्स है इसको अगर हम पोटाश अप्लाई करें तो इसमें ये सूरत हाल मार्जिन से ये जो ड्राई हुई है इस तरह ये पोजीशन नहीं होगी। चूँकि नेक्रोसिस रिकवर नहीं हो सकता, लोअर लीव्स इसके हो गए, इसके फर्दर जो लीव्स आएंगे वो पोटाश के इस्तेमाल के बाद रिकवर हो जाएंगे। इस तरह इसमें ड्राइनेस नहीं होगी। पोटाश का सोर्स हमारे पास KCl की सूरत में होता है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश उसे कहते हैं, या सल्फेट ऑफ पोटाश SOP की सूरत में होता है। ये दो सोर्स हैं उसके जो मार्केट में अवेलेबल है। तो चूँकि इसका सही टाइम तो दिसंबर जनवरी है, लेकिन ये अभी फ्रूट इसमें नहीं है, ये छोटा है। जिसमें अभी फ्रूट हुई है वो रिकवर नहीं हो सकता, ये भी रिकवर नहीं होगा चूँकि इसकी क्लोरोसिस हुई है, लेकिन ये इसकी डिफिशिएंसी को इंशाल्लाह फुलफ़िल कर लेगा। अच्छा, इसमें एक बात ये है ना कि ये भी चूँकि इसकी क्लोरोसिस हुई है, क्लोरोसिस जो है ये इरिवर्सिबल है। नेक्रोसिस में वो हो सकता है वो रिवर्स हो। अब इसकी जो ये लीव्स हैं टॉप हों, ये तो इधर तक आएगा ना, ये इन लीव्स में नहीं आना चाहिए। ये जो जिन लीव्स में नहीं है इसमें ये नहीं आना चाहिए। ये देखो ये इसमें नहीं है, चूँकि जो पोटाश है वो तो एक मेजर न्यूट्रिएंट है, तो इसकी डिफिशिएंसी नीचे लीव्स में होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर लीव्स में। इसमें हम अभी इस तरह करते हैं, चूँकि गमले में तो इतनी ज़्यादा सॉइल नहीं होती, और दूसरा ये है कि इसको हम सोल्यूशन फॉर्म में देते हैं। ये एक गिलास पानी में हमने तकरीबन 4-5 ग्राम मिक्स किया है। तो इसको हम सोल्यूशन फॉर्म में एक तो ये इजीली अपटेक कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और चूँकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको हम फोलियर नहीं दे सकते, तो इस वजह से इसको हमने इसमें अप्लाई कर लिया है। वाटर कंडीशन में इसको अप्लाई करें, बाकी इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे।